दोस्तों, इतिहास केवल विजेताओं की कहानियां नहीं सुनाता, ये उन चीखों को भी अपने सीने में दबाए बैठा है जिनको कभी खोलते हुए तेल या पिघले हुए शीशे से दबाई गई, कभी धधकती आग में जलाई गई और कभी सरेआम टुकड़ों में काट दी गई। क्योंकि इतिहास में ऐसा ही हुआ है, जब भी सत्ता ने इंसानियत की परिभाषा बोली, तब न्याय के नाम पर दरिंदगी भी उत्सव बन गई और फिर इंसान ने ऐसे क्रूर यंत्र बनाए जिनमें इंसान का शरीर ही नहीं जलता बल्कि उसकी आत्मा तक चिल्ला उठती थी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इतिहास की इन क्रूर सजाओं की दास्तान सुनकर आप कहोगे, क्यों और कैसे इंसान इतना बेरहम हुआ। नंबर 1, मौत के लिए 4 टुकड़ों में काटना। यह सजा 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक इंग्लैंड में दी जाती थी, खासकर लंदन टावर और टाइबर्न में आम लोगों के सामने। इस सजा में अपराधी को पहले फांसी पर लटकाया जाता, लेकिन वहां पर उसकी मृत्यु नहीं होती, बल्कि उसे नीचे उतारकर उसके पेट को चीरकर उसकी आंतें बाहर निकाल दी जाती। अपराधी को सजा देने वाले को यह आदेश रहता था कि जब अपराधी के पेट को चीरकर उसकी आंतें बाहर निकाले, तब तक अपराधी जिंदा रहे, ताकि बाद में अपराधी को 4 घोड़ों से बांधकर उसको 4 भागों में बांट दिया जाए। यह सजा उन अपराधियों को मिलती थी जो राजा रानी के खिलाफ विद्रोह करते या जिस पर देशद्रोह का आरोप लगता। अब यह सजा कितनी क्रूर और अमानवीय थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1757 में फ्रांस में एक आदमी को यह सजा दी गई और जितने भी लोग इस सजा की प्रक्रिया को देख रहे थे, वो लोग कई दिनों तक होश में ही नहीं आए। दरअसल बात है 5 जनवरी 1757 की। रॉबर्ट डेमियस नाम के एक आदमी ने राजा लुई 14 पर एक छोटे से चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में राजा को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन रॉबर्ट के इस हमले को राजद्रोह माना गया, क्योंकि उस समय यूरोप में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। इसीलिए ऐसी घटनाओं को देवता के खिलाफ अपराध समझा जाता था। बाद में डेमियस को पकड़ लिया गया और राजद्रोह, इस निंदा और दिव्य सत्ता पर हमले के लिए दोषी ठहराते हुए उसको 4 टुकड़ों में काटने की यह सजा सुनाई गई। दोस्तों, उस समय डेमियस को सजा देने का उद्देश्य केवल मारना नहीं था, बल्कि पूरे फ्रांस को डराना था और राजा की महिमा को बहाल करना था। उसके बाद 28 मार्च 1757 को पेरिस की एक जगह प्लेस डी ग्रेव, वहां पर डेमियस को लाया गया। सबसे पहले डेमियस को लोहे के बूट पहनाए गए। उन बूटों में लकड़ी की कीलें ठोकी जाती थी, जिसमें पैरों की हड्डियां चकनाचूर हो जाती थी। उसके बाद डेमियस के शरीर के कई हिस्सों को लाल गरम चिमटों से धीरे धीरे काटा गया। विशेषकर उसकी छाती, बाहां, जांग और नितंबों पर लाल गरम चिमटे चिपकाए गए। सजा के दौरान डेमियस की हर चीख के साथ वहां खड़ी भीड़ तालियां और शोर मचाती थी, जिसे सार्वजनिक तमाशा कहा जाता था। उसके बाद डेमियस के उन घावों पर पिघला हुआ शीशा या खोलता हुआ तेल या रेंजिन डाला गया। यह सब डेमियस को जलाने के लिए नहीं था, बल्कि पीड़ा को बढ़ाने के लिए था, ताकि उसकी मृत्यु ना हो और वो सिर्फ तड़पे। उसके बाद दोस्तों, लास्ट में चारों हाथ पांव को अलग अलग घोड़ों से बांधा गया और घोड़ों को विपरीत दिशा में दौड़ाया गया, जिसमें उसके अंग शरीर से अलग होने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में कई घंटे लगे थे, क्योंकि शरीर को खींचकर फाड़ना इतना आसान नहीं होता। इतिहास के एक दस्तावेज से यह भी पता चला कि कसाई को बार बार रॉबर्ट के जोड़ों को काटना पड़ा, ताकि घोड़े मांस से हड्डी को अलग कर सके। उसके बाद डेमियस के शरीर के टुकड़ों को चिता में जला दिया गया और उस राख को हवा में उड़ा दिया, ताकि बाद में उसका कोई स्मारक या समाधि न बन सके। जब डेमियस को सजा देने के लिए जेल से बाहर लाया गया और उसने भीड़ और यातना की तैयारी देखी, तो उसने एक वाक्य कहा, आज का दिन कठिन होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस सजा की प्रक्रिया को जितने भी लोगों ने देखा था, वो कई दिनों तक होश में ही नहीं आए और यही वजह थी कि बाद में यूरोप में सजा के नियम भी बदल दिए गए और उसके बाद 1814 में 4 टुकड़ों में काटने वाली इस सजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। नंबर 2, डंक मारने वाले कीड़ों द्वारा दी गई सजा, यानी इंसेक्ट टॉर्चर। दोस्तों, यह सजा मध्य और दक्षिणी अमेरिका में एज़टेक और माया सभ्यता के लोग अपराधियों को दिया करते थे। यह सजा 1000 ईसा पूर्व से लेकर
16वीं शताब्दी तक दी जाती थी। यह सजा युद्ध बंदियों को, धार्मिक बलिदानों के लिए चुने गए कैदियों को और ऐसे अपराधियों को जो ईश्वर का अपमान करने के लिए दोषी माने जाते थे। इस सजा में अपराधी को रस्सियों से बांधकर एक गहरे गड्ढे में डाला जाता था। उस गड्ढे में पहले से ही जहरीले और डंक मारने वाले कीड़े होते थे, जैसे बुलेट एंट, मधुमक्खियां, बिच्छू, ततैया और रेड एंट जैसे कीड़े। ये सभी कीड़े अपराधी के शरीर को बार बार काटते और डंक मारते। इस सजा में अपराधी घंटों या फिर दिनों तक चीखता रहता और फिर या तो दर्द से या संक्रमण से या अंगों के फैल होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती। दोस्तों, एज़टेक सभ्यता के लोग ये मानते थे कि इस सजा के दौरान अपराधी को जितना दर्द होगा उतना ही देवताओं को यह बलिदान प्रिय होगा। यानी कि एज़टेक सभ्यता के लोग अपराधियों को देवताओं को बलिदान कर देते थे। इंसेक्ट टॉर्चर से जुड़ी एक दर्दनाक घटना है। बात है 15वीं शताब्दी की। एज़टेक सभ्यता की राजधानी टेनोतितलान में टलाइने कुइलोट्स नाम का एक आदमी रहता था। इस आदमी ने एज़टेक सभ्यता के एक मंदिर को अपवित्र कर दिया। उसके बाद इस आदमी को पकड़ लिया गया और सजा के तौर पर देवताओं को बलिदान कर दिया गया। सबसे पहले एज़टेक सभ्यता के लोग एक खड्डा खोदे, उसमें मकड़ी और बुलेट एंट जैसे कीड़े भरे। उसके बाद उस आदमी के शरीर पर शहद और खून लगाया गया। बाद में उस व्यक्ति को खड्डे के पास लाया गया और एज़टेक का एक पुजारी मंत्र पढ़ता रहा ताकि देवता बलिदान स्वीकार करे। उसके बाद जब बलिदान का समय आया तो उस आदमी को उस खड्डे में डाल दिया गया। कहा जाता है कि वो आदमी एक जनजाति का योद्धा था और काफी ताकतवर था, इसीलिए उस खड्डे में वो आदमी करीब 2 दिन तक जिंदा रहा और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये सजा काफी क्रूर थी। जब 16वीं शताब्दी में स्पेनिश विजयकर्ता हर्नान कोर्ट्स ने एज़टेक साम्राज्य को जीत लिया तो उन्होंने इन बलिदानों और सजाओं को ईसाई धर्म के विरुद्ध बताते हुए इनको प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद चर्च के कहने पर उन मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया जहां पर इंसानों का बलिदान दिया जाता था। नंबर 3, बांस यातना यानी बैम्बू टॉर्चर। यह इतिहास की सबसे धीमी, दर्दनाक और अमानवीय सजाओं में से एक मानी जाती है। बैम्बू टॉर्चर की यह सजा प्राचीन और मध्यकालीन चीन, जापान, ब्रिटेन और दक्षिण एशिया में भी दी जाती थी। यहाँ तक कि कुछ रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि वियतनाम युद्ध के दौरान भी कई सैनिकों को यह सजा दी गई थी। यह सजा जासूस, युद्धबंदी, राजनीतिक विद्रोही, देशद्रोही और कुछ मामलों में धार्मिक मतांतरण से इनकार करने वाले लोगों को दी जाती थी। इस सजा में अपराधी को जमीन के ऊपर बांस की छोटी पौधों वाली कतार पर लेटा दिया जाता था। उसके हाथ, पैर और शरीर को जंजीरों या रस्सियों से कसकर बांध दिया जाता था ताकि वो हिल भी ना सके। इस सजा में मासो बांस या विशाल बांस का उपयोग किया जाता था जो हर दिन लगभग 3 से 6 इंच तक बढ़ जाते हैं। दोस्तों, उगता हुआ बांस इतना ताकतवर होता है कि वो लकड़ी, पत्थर और मानव मांस को आसानी से चीर सकता है। जब अपराधी को उगते हुए बांस के ऊपर लेटाया जाता तो बांस की धारदार नोक शरीर में नीचे से ऊपर की ओर घुसती चली जाती। बांस अपराधी के पेट, पीठ या गुदा मार्ग से आरंभ होकर शरीर के आर पार निकल जाता था। यह सजा कितनी क्रूर थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सजा के दौरान अपराधी 3 दिन से लेकर 7 दिन तक जिंदा रहता था और बाद में उसको क्रूर और बेहद धीमी मौत मिलती। इस सजा से जुड़ी इतिहास की एक दर्दनाक घटना है। बात है लगभग 1340 ईस्वी की। दक्षिण चीन के यूनान प्रांत में मिंग राजवंश का राज था। इस राजवंश के एक लेफ्टिनेंट थे, चांग वेई। एक बार चांग वेई पर यह आरोप लगा कि उसने विद्रोही मंगोल सेना को गुप्त सैन्य जानकारी भेजी थी। बाद में चांग वेई को देशद्रोही माना गया और सम्राट के आदेश पर उसे बैम्बू टॉर्चर की सजा दी गई। उसके बाद चांग वेई को एक छोटे तालाब के किनारे बांस की नरम पौधों वाली जमीन पर नग्न लेटाया गया। उसके ऊपर एक बांस का ढांचा रखा गया जिसे केवल उसकी त्वचा और बांस का संपर्क बना रहे। कहते हैं कि चांग को बांस के ऊपर लेटाने के करीब 5 दिनों तक बांस उसके शरीर में घुसता चला गया। चांग लोगों से सहायता मांगता रहा लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की
और 5 दिन बाद चांग की मृत्यु हो गई। वैसे तो दोस्तों ये सज़ा काफ़ी क्रूर थी, लेकिन इस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगा। फिर भी 19वीं सदी के बाद ये सज़ा किसी को नहीं दी गई। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।